नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम हम तो पूछेंगे। आज जब आपके मन में कोई भी सवाल उठता हो, आपको अगर वो सवाल पूछने के लिए कोई मंच चाहिए हो, तो आप सीधे IBN 7 से जुड़िए, हम तो पूछेंगे से जुड़िए, क्योंकि हम आपके ये सवाल ले जाएंगे उन नेताओं से और उनसे पूछेंगे आपकी चिंताओं के बारे में, आपके कंसर्न्स के बारे में। आज एक खास मुद्दा इस कार्यक्रम में, अगले 1 घंटे में हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन रावण की। IBN 7 के खुफिया कैमरों के सामने किस तरीके से बेनकाब हुआ अमर मणि त्रिपाठी, उसका पोस्टमार्टम अगले 1 घंटे तक आप मेरे साथ देखने वाले हैं। कल हमने आपको स्टिंग ऑपरेशन दिखाया था, आपको याद होगा, हिंदुस्तान में वो नंबर 1 पे ट्रेंड भी किया था। इस स्टिंग ऑपरेशन में पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रहे अमर मणि त्रिपाठी, एक जमाने में जिनका रसूख रहा, जो बाहुबली रहे, वो पूरी तरीके से हमारे खुफिया कैमरों में एक्सपोज हो गए। और उन खुफिया कैमरे के सामने ये साबित हुआ कि भले ही उनको उम्र कैद मिली हो, उनको एक हत्या का दोषी करार दिया गया हो, वो और उनकी पत्नी तमाम बहाने बनाकर, तमाम तरीके से सिस्टम को धता दिखाते हुए, ठेंगा दिखाते हुए अब अपने ही जिले में, अपने ही गृहनगर में, गोरखपुर में एक अस्पताल में भर्ती हैं। अस्पताल भी सरकारी, और किस तरीके से वहां कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है, ये हम आपको दिखाते हैं। और मैं आपको बताता हूं, हम ये स्टिंग ऑपरेशन आपको दिखाएंगे, उसके पहले ये जानना भी आप जरूरी है कि अमर मणि त्रिपाठी की इस बादशाहत पर समाजवादी पार्टी को सांप सूंघ गया है। आज दिन भर हमारे तमाम रिपोर्टर्स दिल्ली से लेकर लखनऊ तक और लखनऊ से लेकर गोरखपुर तक सपा के नेताओं को ढूंढते रहे, उनका रिएक्शन लेने के लिए, उनसे जानने के लिए कि अब सरकार क्या कार्रवाई करने वाली है। जैसे पूरी की पूरी पार्टी को सांप सूंघ गया। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कोई बयान नहीं देते हैं। हमारे रिपोर्टर्स के पूछने के बावजूद, लगातार ट्विटर पर उनको संदेश छोड़ने के बावजूद, अखिलेश यादव की तरफ से इस स्टिंग की इतनी चर्चा होने के बावजूद कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। हर जगह बहुत ही रहस्यमय चुप्पी देखने को मिली है। दूसरे बड़े नेता राम गोपाल यादव, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के चाचा, महासचिव है पार्टी के, इन्होंने हमारे रिपोर्टर से पूरी बात सुनी, लेकिन बात करने से इनकार कर दिया। राम गोपाल यादव ने कुछ भी कहने से इस मामले में इनकार किया। आजम खान, तीसरा बड़ा और महत्वपूर्ण चेहरा इस पार्टी का, नगर विकास मंत्री हैं। हर रोज आप इनके बयान सुन रहे हैं दादरी के मामले को लेकर, बीजेपी और संघ को घेरने को लेकर, लेकिन आज इस पूरे मामले पर चुप्पी साध गए, बात करने से, रिएक्शन देने से इनकार कर दिया। अगले बड़े नेता राजेंद्र चौधरी, पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं, राजनीतिक पेंशन के मंत्री हैं, अखिलेश यादव के सबसे खास सलाहकार के तौर पर बनकर उभरे हैं। इन्होंने पूरा मामला सुना, देखा, जाना, लेकिन प्रतिक्रिया नहीं दी, बात करने से इनकार कर दिया। अगला बड़ा चेहरा मैं आपको दिखाता हूं, अंबिका चौधरी, विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग के कल्याण मंत्री हैं। इन्होंने भी हमारे रिपोर्टर से मुलाकात की, पूरी बात सुनी, लेकिन कोई भी प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया और कन्नी काट गए। ऑपरेशन रावण के बारे में, अमर मणि त्रिपाठी के बारे में। गौरव भाटिया, पार्टी का टीवी पे आने वाला चिर परिचित चेहरा, स्पोक्सपर्सन, लाइव डिबेट में आप रोज मेरे साथ इनको देखते हैं। कल भी हमारे साथ, माफ करेगा परसों भी हमारे साथ थे, उसके 1 दिन पहले भी हमारे साथ थे जब हम दादरी मामले पर बात कर रहे थे। लेकिन आज इस पूरे मामले पर दिन भर वो हमसे, हमारे साथ संपर्क में रहे कि हम लाइव पे आएंगे, नहीं आएंगे, तरह तरह की बातें करते गए। और ऐन मौके पे उन्होंने कहा कि वो किसी कार्यक्रम में फंस गए हैं, वो लाइव डिबेट में नहीं आने वाले। गौरव भाटिया में ने भी ना वो लाइव डिबेट में आए और ना उन्होंने दिन भर में हमारे रिपोर्टर के साथ जहमत उठाई कि इस पूरे मामले पर पार्टी का औपचारिक बयान, प्रतिक्रिया हमको दिखा दे। तो एक तरीके से पूरी पार्टी इस मामले पर चुप्पी साधे हुए है, सांप सूंघ गया है। अमर मणि त्रिपाठी को क्रिटिसाइज करने को, IBN 7 के स्टिंग ऑपरेशन को का एक्नॉलेजमेंट करने को कोई भी तैयार नहीं है। आखिर क्यों, देखिए जरा।
हम तो पूछेंगे में अगले 1 घंटे बड़ी बहस ऑपरेशन रावण। IBN-7 के स्टिंग ऑपरेशन में कई सबूत कैद हुए जो बताते हैं कि कैसे पूरे सिस्टम को धता बताकर अमरमणि त्रिपाठी उम्र कैद का सजा याफ्ता होते हुए भी आराम से जिंदगी काट रहा है। गोरखपुर के इस अस्पताल में वो अपना रसोइया, पीए, बॉडीगार्ड से लेकर तमाम निजी स्टाफ रखता है। लेकिन अमरमणि की तरफ से उनके वकील आशुतोष ओझा ने IBN-7 के स्टिंग ऑपरेशन पर सवाल खड़े किए। पहले सुनिए उनके सवाल, फिर देखिए IBN-7 के खुफिया कैमरे में कैद सबूत। आप बोलते हैं कि वो अमरमणि जी दरबार लगाते हैं। आप एक बात बताइए, आपको वहाँ कहाँ दरबार दिखा है? आपके रिपोर्टर वहाँ पुलिस सुरक्षा की व्यवस्था को लेके आके मिलते हैं, अमरमणि जी आके मिलते हैं, और उसमें कहाँ दरबार दिखा है मुझे ये बता दीजिए। आप लोग काट छाट के दिखाते हैं, ठीक है? आप वहाँ कोई दरबार नहीं है। IBN-7 के खुफिया कैमरे में ये सच भी कैद है। जब हमारा खुफिया कैमरा अमरमणि को कैद कर रहा था तभी हमारे सामने एक बार में करीब दर्जन भर लोग आए और गए। और अगर पूरे दिन की बात करें तो दिन भर अमरमणि से मिलने वालों का तांता लगा रहा। हमारे कैमरे में कैद हुआ है कि अमरमणि अस्पताल में बैठे बैठे ही फरियादियों की समस्याओं के इलाज का दावा करता है। IBN-7 के खुफिया कैमरे में कैद हुई इस भीड़ को भी देखिए। अगर ये अमरमणि का दरबार नहीं है तो और क्या है? कोई स्मार्ट लग रहा है। अरे सर, आपकी सरकार कुछ ही नहीं कर रही है, क्या करें? कहाँ जाके बताओ, जागो करा देंगे, कल करा देंगे। नहीं, आपकी मदद। हम क्यों नहीं यार, हम किस लिए पैदा हुए? हमारे रगों में इसीलिए खून दौड़ रहा है कि हम सबकी मदद करें और करते रहते, दिन भर करते रहते। बताओ, हमारे खुफिया कैमरे में हर सबूत कैद है, लेकिन अमरमणि त्रिपाठी के वकील के पास सवाल और भी थे। वो फोन आपके रिपोर्टर का था। आपका रिपोर्टर बार बार उनसे बोल रहा था कि सर ये फोन कर दीजिए, तो उन्होंने बोला आप एक बात बताइए, कहीं उन्होंने फोन से बात करते हुए आपने दिखाया है? फोन हाथ में था, वो फोन उन्होंने ऑफ किया, नहीं बेटा यहाँ से फोन नहीं कर सकता हूँ, ये तो आपने काट दिया। IBN-7 के खुफिया कैमरे में जो तस्वीरें कैद हैं, वो इस बात की भी गवाही देती हैं। असल में हमारे रिपोर्टर ने अमरमणि को अपना नंबर सेव करने के लिए कहा और इस तस्वीर में वो IBN-7 के रिपोर्टर का नंबर मोबाइल फोन में सेव करते दिख रहे हैं। सवाल ये है कि अगर ये फोन हमारे रिपोर्टर का है तो क्या उनका नंबर अमरमणि उन्हीं के मोबाइल में सेव कर रहे थे? यही नहीं, तस्वीरों में अमरमणि वो मोबाइल फोन अपने गुर्गे को देते हुए भी दिख रहे हैं। 4 दिन 3 दिन और काटिए, मैं ठीक है, लेकिन व्यवस्था हो जाएगा तो भूल मत जाइए। ऐसी बात आप कर रहे हैं, आपको हमारे सबसे जो मदद, ऐसी मदद जो चाहिए। आप जरा अपना नंबर बाबा आपका नंबर लिखिए, बताइए। 9494 आप ऐसा बेवकूफ में IBN-7 के खुफिया कैमरे में अमरमणि के खिलाफ कई और सबूत भी कैद हैं, लेकिन उनके वकील लगातार इस पर सवाल उठाते रहे। आप इतने साल से आप देख रहे हैं, उन्हें डॉक्टर की रिपोर्ट है, आप पहले वो देखिए। उन्हें स्पेंडोलाइसिस हुआ है और डॉक्टर ने बोला हुआ है अगर आप थोड़ी सी भी लापरवाही करेंगे तो आप जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाएंगे। अब क्या यही बात है कि वो अपाहिज होकर जेल काटते हैं? लेकिन तस्वीरें वकील के इस तर्क से उलट हैं। मधुमिता शुक्ला की हत्या के दोषी अमरमणि अपनी पत्नी के साथ इसी अस्पताल में रहते हैं। उनकी पत्नी मधुमणि भी इसी हत्याकांड की दोषी हैं। उनके पास अपनी बीमारियां हैं। अमरमणि इस अस्पताल में आराम से घूमता है, लोगों की सलामी लेता है, अपने लिए खास बनवाई गई गरी के लड्डू खाता है और हमें भी खिला रहा है। अगर ये इंसाफ की धज्जियां उड़ाना नहीं तो और क्या है? क्या अमरमणि बीमार है या फिर ये सिस्टम बीमार है? इंद्रजीत राय, गोरखपुर, IBN-7। और दिन भर की मेहनत के बाद इस स्टिंग ऑपरेशन जो भी आपने देखा, ऑपरेशन रावण, जिसमें अमरमणि त्रिपाठी उस जेल रूपी अस्पताल में, अस्पताल रूपी जेल में मजे करते दिख रहा है, उस पर
समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता चुप्पी साध गए, बयान देने से बचते दिखे और किसी ने भी आज अपना ट्विटर हैंडल या सोशल मीडिया पर जाकर इस मामले को रिएक्ट करने में भलाई नहीं समझी। आखिरकार क्यों? देर शाम, यानी अब से करीब आधे पौन घंटे पहले की बात है, सरकार के जेल मंत्री हैं बलराम यादव, वो IBN-7 की पकड़ में आते हैं। IBN-7 का रिपोर्टर उनसे बात करता है, लेकिन आपको हम बताते हैं कि ये साहब बलराम यादव जी, जिनको हम इस पूरे मामले के बारे में जानकारी कल बीती रात भी दिखा चुके थे, बता चुके थे कि हम ये स्टिंग ऑपरेशन दिखा रहे हैं, इन्होंने आज जब कैमरे के सामने आए तो किस तरीके से अपने तर्कों को अपने ही अंदाज में ढालने की कोशिश की और प्रतिक्रिया देकर भी ना देने का बहाना बनाया। देखिए। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जेल मंत्री श्री बलराम यादव। सर, सबसे पहले ये बताएं, एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आया है जिसमें राज्य के पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी जेल में, जो कि जेल में सजा याफ्ता हैं, लेकिन फिलहाल वो मेडिकल कॉलेज में है गोरखपुर में, फोन पर बात करते खुलेआम देखे गए हैं। इस पर सरकार की ओर से क्या रिएक्शन है? जहाँ तक आपके स्टिंग ऑपरेशन की बात है, मैं अभी थोड़ी देर पहले आजमगढ़ से अपने गांव से आया हूँ और मैंने न स्टिंग ऑपरेशन देखा, न उसमें किन किन बिंदुओं पर आपने अपने स्टिंग ऑपरेशन में इसको दिखाया है। लेकिन अमरमणि त्रिपाठी जी आज, मतलब जो मुझे पिछली जानकारी है, वो BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में हैं, मतलब बंदी हैं, लेकिन BRD मेडिकल कॉलेज में इस समय भर्ती हैं। और जहाँ तक विभाग की वह है कि कोई भी व्यक्ति अगर बीमार पड़ता है तो हमारे अस्पताल के जो जेल के चिकित्सक होते हैं वो रेफर करते हैं संबंधित जगहों पर BRD मेडिकल कॉलेज में। सर, एग्जामिन करने की बात बिल्कुल सही है, लेकिन जिस तरीके से अस्पताल में रह रहे हैं, कहीं ना कहीं एक अपराधी के लिए, एक बंदी के लिए जेल मैनुअल अस्पताल में भी कुछ लागू होते हैं, उसका उल्लंघन जो दिखा है उस पर नहीं, वो कैसे रहे हैं, क्या रख रहे हैं, या तो मुझे सूचना मंगानी पड़ेगी। लेकिन हमारे जेल से जब वह वहाँ जाते हैं, कोई भी बंदी जेल से अस्पताल जाता है तो वो पुलिस अभिरक्षा में जाता है और पुलिस की अभिरक्षा में ही रह करके वो अपना इलाज कराते हैं और वहाँ रहते हैं। यही जो आपने कहा है कि अगर ये बातें आपके संज्ञान में आती हैं और वो तथ्य सही होते हैं तो क्या उस पर फिर कार्रवाई की जाएगी? मैं उसको देखूंगा कि क्या बात है। मतलब अभी तो मैं आपकी जानकारी के आधार पर, श्रुतियों के आधार पर, आपने मुझे दिखाया भी नहीं अपना वो कि आपने क्या स्ट्रिंग कर लाए। देखिए, उत्तर प्रदेश के जेल मंत्री उल्टा हम पे सवाल खड़े कर रहे हैं कि आप हमसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं, मैंने तो अभी देखा भी नहीं है। माना आप मंत्री हैं, बहुत मसरूफ होंगे, बहुत काम होंगे आपके पास, और शायद हो सकता है कि आप मसरूफियत की वजह से हमारा स्टिंग ऑपरेशन ना देख पाए हो। लेकिन जब रिपोर्टर आपसे सवाल करता है और जब आप इंटरव्यू के लिए आप मान जाते हैं तो आपको तथ्य चेक कर लेने चाहिए थे। आपको, आज सोशल मीडिया का ज़माना है, आप किसी भी साइट पे जाके इस पूरे स्टिंग ऑपरेशन को देख सकते थे और आप आधे घंटे के बाद हमको प्रतिक्रिया दे देते। लेकिन चलिए ठीक है, बलराम यादव साहब हैं, जेल मंत्री, हम उनकी बात मान लेते हैं कि उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन नहीं देखा। लेकिन कुल मिलाकर कहीं ना कहीं ये बात साबित होती है, जो हमारा आज का सवाल भी है, कि क्या अमरमणि त्रिपाठी समाजवादी पार्टी के आला नेताओं की शह पर कानून की धज्जियां उड़ा रहा है। जिस तरीके से आज सांप सूंघा है पूरी की पूरी पार्टी को। अगर आपको लगता है हाँ तो IBN-7 स्पेस देकर Y लिखिए, और अगर आपको लगता है ना तो IBN-7 स्पेस देकर N लिखिए। अपनी राय 51818 पर SMS करें। आप #HTP और ऑपरेशन रावण के जरिए भी आप ट्वीट कर अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। IBN खबर के फेसबुक पेज पर जाकर भी आप अपनी राय और सवाल हम तक पहुंचाइए। इस शो के दौरान हम उन राय को, इन सवालों को शुमार जरूर करेंगे। परिचय कराता हूं मेहमानों का जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा, जो खुद उत्तर प्रदेश से आते हैं, इस वक्त हमारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता राजीव त्यागी, जो खुद उत्तर प्रदेश से आते हैं, वो मेरे साथ हैं। सुदीन भदौरिया, BSP के वरिष्ठ नेता, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मधुमिता, स्वर्गीय मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला इस वक्त मेरे साथ लखनऊ से हैं। स्वर्गीय सारा के भाई हर्ष मेरे साथ गुड़गांव से जुड़ रहे हैं। पूर्व DGP उत्तर प्रदेश के KL गुप्ता साहब हमारे साथ स्टूडियो में हैं।
और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आजकल जाने जा रहे शाहिद सिद्दीकी साहब हमारे साथ हैं, जो कि सांसद रह चुके हैं समाजवादी पार्टी के राज्यसभा में। आज डिबेट में मैं टाइम फ्रेम की जो लिमिट है वो 45 सेकंड्स की रख रहा हूं और बारी बारी से आप सबके पास आऊंगा, क्योंकि 1 घंटे का डिबेट है। मैं ये बता दूं, इस पैनल पे लाइव डिबेट में समाजवादी पार्टी का नेता नहीं है। अगर समाजवादी पार्टी के लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो आप कृपया हमको फोन कर इस डिबेट में जुड़ सकते हैं। दिन भर के प्रयास के बाद भी एक भी शख्स, एक भी नेता, एक भी प्रवक्ता इस डिबेट में आने में नहीं तैयार हुआ। तमाम अन्य कारणों की वजह से, कोई मसरूफ है तो कोई नहीं आना चाहता, किसी की कोई और काम है, लेकिन इस डिबेट में वो नहीं आए। दूसरे टॉपिक पे डिबेट अगर आप करते तो शायद तमाम बड़े स्पोक्स पर्सन हमको आसानी से मिल भी सकते थे। शुरुआत करता हूं श्रीकांत शर्मा, पहले 45 सेकंड आपके। अमरमणि त्रिपाठी अस्पताल रूपी जेल में मजे से मिठाई खा रहे हैं, मजे से फोन पर बात कर रहे हैं, पूरी की पूरी फौज उनके आगे पीछे घूम रही है। क्या ये मुद्दा नहीं है समाजवादी पार्टी को सफाई देना चाहिए, नहीं देनी चाहिए? सुमित जी, आपका जो ऑपरेशन है ऑपरेशन रावण, और उस ऑपरेशन रावण पे कुंभकर्ण की नींद सोती हुई सपा की सरकार, और जिस तरह से अखिलेश जी तो खैर चुप्पी ही रखते हैं, वो तो बोलते ही नहीं है। चाहे वो जगेंद्र की हत्या का मामला हो, जगेंद्र मरते मरते बयान दे रहे थे, लेकिन राममूर्ति जी अभी भी उनके खिलाफ केस भी रजिस्टर्ड है और वो पुलिस अपने साथ सिक्योरिटी लेकर भी घूम रहे हैं। और ना तो इस पर तो बोलना चाहिए, श्री मुलायम सिंह जी को भी बोलना चाहिए जो अखिलेश जी के पिताजी हैं, और उनके जो चचा हैं 3, श्री रामगोपाल जी, श्री आजम खां जी, श्री शिवपाल यादव जी, उनको भी इस पर कोई टिप्पणी करनी चाहिए। लेकिन ये तो सिर्फ आपने एक ट्रेलर दिखाया सुमित जी। उत्तर प्रदेश की ये फिल्म ही ऐसी है, यही फिल्म है उत्तर प्रदेश की। श्रीकांत जी, 45 सेकंड हो गए, मैं लौटूंगा आपके पास, एक बार सारे पैनलिस्ट से बात कर लूं। राजीव त्यागी, आपका वर्जन इस स्टिंग ऑपरेशन पर, क्या चाहेगी कांग्रेस पार्टी और कैसे इस मामले को क्या आगे भी ले जाना चाहेंगे आप लोग? राजीव त्यागी। देखिए, हो गई है पीर पर्वत पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से भय, आतंक, भाई भतीजावाद का माहौल है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश निचले पायदानों पे विकास के मामले में, शिक्षा के मामले में, चिकित्सा के मामले में, अन्य सब मामलों में नीचे चला गया है। और ये चिंता का विषय उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए भी है, और उत्तर प्रदेश का नागरिक मैं भी हूं, इसलिए निश्चित रूप से मैं इस बात को कह सकता हूं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, श्रीकांत शर्मा जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं, उन्होंने समाजवादी पार्टी पे बहुत बड़ा अटैक एकदम से किया, चचाओं की बात की, लेकिन मोदी जी के उस वक्तव्य को भूल गए जिसमें मुलायम सिंह यादव जी और समाजवादी पार्टी की तारीफ कर रहे थे। तो क्या तारीफ इन्हीं बिना पे कर रहे थे कि वो ऐसे लोगों को जेल से निकाल करके? श्रीकांत जी, मैं आऊंगा आपके पास। राजीव जी, आपने एक मुद्दा उठाया है बीजेपी का, मैं जरूर मौका दूंगा। एक बार 45 सेकंड का बजर राउंड तमाम पैनलिस्ट के साथ मैं पूरा कर लूं, उसके बाद शाहिद सिद्दीकी साहब, आप समाजवादी पार्टी को हम सबसे ज्यादा करीब से देखते हैं, करीब से जानते हैं, करीब से आप अखिलेश और मुलायम सिंह यादव के साथ काम कर चुके हैं। अमरमणि त्रिपाठी की क्या इक्वेशन है पार्टी में? अमरमणि त्रिपाठी को लेकर क्यों सांप सूंघ गया पार्टी को? देखिए, पुरानी कहावत है कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। समाजवादी पार्टी जिससे मैं जुड़ा रहा उसका रूप कुछ और था, लेकिन सत्ता में आने के बाद समाजवादी पार्टी जो है उसके ऊपर कब्जा माफिया के लोगों का हुआ है। और सिर्फ अमरमणि त्रिपाठी एक छोटा सा, मैं कहता हूं, टिप ऑफ द आइसबर्ग हैं। उनके अलावा हर जिले के अंदर इस तरह के अमरमणि त्रिपाठी मौजूद हैं जिनको संरक्षण मिला हुआ है और अस्पताल भरे पड़े हैं इस तरह के क्रिमिनल्स से। अस्पताल आम आदमी के इस्तेमाल में नहीं रह गए, क्रिमिनल्स के इस्तेमाल में रह गए, और वहां के डॉक्टर्स और वहां की नर्सेज और वहां का स्टाफ इन लोगों की गुलामी करते हैं। बड़ा दुखदायक स्थिति है कि एक आदमी जिसने खुला मर्डर किया है उसको आप इस तरह से पूरी आराम दे रहे हैं, और वो बेटे की तरह से हैं। जी शाहिद भाई, 45 सेकंड हो गए। सुधीन भदौरिया साहब, क्या कहना चाहेंगे? ये वही अमरमणि त्रिपाठी हैं, जब मधुमिता शुक्ला हत्याकांड हुआ था उस वक्त आपकी सरकार में, बहन मायावती की सरकार में बहुत अहम पद पर थे। उस वक्त उनके रहते ये पूरा कांड हुआ, और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी भी तब हुई जब वो बसपा के विधायक हुआ करते थे। आपकी पार्टी की भी प्रॉक्सिमिटी रही है। आज क्या स्थिति है आपकी पार्टी को लेकर? क्योंकि इसी स्टिंग में वो ये दावा करते हैं कि बसपा की सरकार भी अगर आ जाती है तो भी मैं मैनेज कर सकता हूं। उनको तो उसी समय गिरफ्तार कर लिया गया था, और उसके बाद से जिस तरह का हम लोगों ने उन पर एक
जांच करके और पुलिस ने कार्रवाई की, वो जेल में बंद हैं। तब से आप जानते हैं जो हालात हैं। पर मैं आपको ये भी बतला दूं कि आपने स्टिंग ऑपरेशन अभी हुआ, इससे पहले भी एक स्टिंग ऑपरेशन 3 साल पहले हुआ, और उस समय की एक बड़ी मैगजीन है हिंदुस्तान की, उसमें इनके बारे में पूरा कुछ लिखा हुआ, कई पन्नों में लिखा हुआ है। उस समय जेल में एसयूवी जाती थी, इनको वहां पर लेती थी और एक पूरा कैवलकेड जाता था एसयूवी का, और फिर उनको लेके आती थी, और दिन भर जेल में रहते हुए भी वो जेल से बाहर रहकर वो अपना काम करते थे, घूमते थे। मुदर्रा साहब, मैं लौटूंगा आपके पास। केएल गुप्ता साहब, आपका रिएक्शन, आपकी प्रतिक्रिया। समाजवादी पार्टी, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश के डीजीपी रहे हैं, आप सबको, सारे नेताओं को जानते हैं, आपको उम्मीद है जरा से भी समाजवादी पार्टी इसमें कुछ भी एक्शन ले पाएगी? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि देखिए मनी और मसल पावर का बड़ा यूनिक कॉम्बिनेशन है ये, और इनके जो यात्रा रही है हर पार्टी के थ्रू आए हैं ये, यानी सन 70 से लगा के आप देखो कौन कौन पार्टी पावर में नहीं, तो हर पार्टी माफियों का बोलबाला है। हमारे 20 से 30% के माननीय लोग क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं, तो कौन इनको रोकने जा रहा है? हर एक को इनकी ज़रूरत है, पैसा भी चाहिए, और पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को ये लोग खरीद लेते हैं, चाहे पैसा दे करके या धमका करके। तो अस्पताल का डॉक्टर भी इनको रिकमेंड करेगा, चाहे बीमारी हो चाहे ना। मैं देखता हूँ कि गुड़गांव में भी अस्पताल में दाखिल हैं, दिल्ली में भी, KGMC में भी है, हर अस्पताल में ये माफिया और हमारे नेता लोग, इनको तुरंत दर्द हो जाता है, जैसे जेल में पकड़ने जेल जाते हैं तुरंत दर्द हो जाता है, अस्पताल के डॉक्टर को पटाया और सीधे वहां दाखिल हो करके हजारों सिम कार्ड इनके पास मिल जाएंगे, हजारों सब पैसे के दम पे सब। जी गुप्ता जी, लौटूंगा, 45 सेकंड हो गए। निधि शुक्ला, आपने सबकी बात सुनी। निधि और हर्ष, मैं आपके पास आऊंगा अभी एक करके। निधि, 45 सेकंड में आप पिछले 24 घंटे से देख रही हैं, लगातार हमारे साथ संपर्क में है, हमारे स्टिंग ऑपरेशन को आपने देखा, एक रत्ती भी उम्मीद जागी कि सरकार कुछ करने वाली है, या कर पाएगी या करेगी? देखिए, सरकार कुछ करना ही नहीं चाहती है, क्योंकि जो भी कारागार मंत्री बता रहे थे कि उनको अभी कुछ सूचना नहीं है, जबकि उनको करीब 2 साल से हम सूचनाएं दे रहे हैं कि जेल में हो क्या रहा है, लेकिन उन्होंने कभी कुछ करना नहीं चाहा। ये सरकार एक अपराधियों के लिए एक सिंडिकेट का काम कर रही है, वरना आप खुद सोचिए, सारी चीजें सामने आ रही, कोई कुछ करना नहीं चाह रहा है। हम टाइम लेना चाह रहे हैं, अपनी बात बताना चाह रहे हैं। जब मेरी ये हालत है तो इस प्रदेश में एक आम नागरिक की क्या हालत होगी? जब इस मामले को सभी लोग जानते हैं, तब ये हालत है। ये सरकार एक सिंडिकेट का काम कर रही है अपराधियों के लिए। लोगों को सोचना चाहिए कि ये सरकार बहुत ही अपराधियों की सरकार है, और यहाँ पे अपराधियों को खुलेआम संरक्षण दिया गया है। जी जी, मैं लौटूंगा आपके पास, आपका टाइम पूरा हो रहा है। हर्ष, मैं आपसे पूछूंगा, मुझे बताया गया, हमने देखा भी कि कल के इस स्टिंग ऑपरेशन को, जो ऑपरेशन रावण था जिसको IBN7 ने दिखाया, आपके परिवार वालों ने, आपकी मां ने शायद मुख्यमंत्री से और मुख्यमंत्री के कार्यालय से संपर्क करने की आज कोशिश की लखनऊ में। क्या हुआ 45 सेकंड में? मिलने गए घर वाले, लेकिन वहां पर काफ़ी देर मम्मी ने वेट किया, और वेट करने के बाद वो वेट करती नहीं 2-2.5 घंटे, लेकिन उसके बाद आखिरी में रेस्पॉन्स ये मिला कि आप DGP ऑफिस जाके DGP से मिल लीजिए, वही देख रहे हैं इस केस, सारा के केस को। और उसके बाद जब मेरी मदर DGP के पास गई, तो वहाँ पर भी उन्होंने बोला कि आप जिस पुलिस से करवाना चाहती हैं, जहाँ पर आप ये इसका इन्वेस्टिगेशन कराना चाहती हैं, जिनसे आप बताइए, हम उनको हैंड ओवर कर देते हैं केस, वहाँ पर वो लोग करेंगे। लेकिन मेरी मदर संतुष्ट नहीं थी उनके जवाब से, क्योंकि सारे लूप होल, सब चीज़ होते हुए भी, इतने सारे पॉइंट्स, एविडेंसेस हम लोग ने भी दिए, उसके बावजूद भी अभी तक चार्जशीट फाइल नहीं की गई है, और इस पे कुछ भी नहीं किया गया है। और जी, 45 सेकंड हो गए। एक बार फिर मैं यहाँ दोहराना चाहूंगा, क्योंकि तमाम पैनलिस्ट का टाइम हो रहा है, और उसके बाद डिबेट को मैं ओपन कर रहा हूँ। उसके पहले एक बात अंडरलाइन जरूर कर दूं दर्शकों के लिए, समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता, कोई भी प्रवक्ता, आधिकारिक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पर अगर कोई है, तो वो हमको फोन कर इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकता है। अभी भी ये कार्यक्रम लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। हमारी कोई मंशा नहीं है समाजवादी पार्टी को इस मंच पे ना बुलाने की। हमने दिन भर प्रयास किया, अभी भी हम प्रयास कर रहे हैं। जैसे ही कोई भी नेता हमारे संपर्क में आएगा, फोन के जरिए से ही हम उसको लाइव लेंगे, ताकि इन तमाम सवालों की जो 7 आवाजें यहाँ पे उठी अखिलेश यादव पे और उनकी पार्टी पे, उसके जवाब समाजवादी पार्टी के लोग आकर खुद दे सके। मंच खुला है, नेताओं को खुला आमंत्रण है। सबसे पहले शुरुआत करता हूं डिबेट की। श्रीकांत जी, आपने हाथ उठाया था। राजीव त्यागी ने यह इशारा किया कि मुलायम सिंह यादव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती है। ऊपर तो आप मिले हुए हैं, नीचे आप लड़ाई करने का नूरा कुश्ती करते हैं, राजनीतिक लड़ाई करने की।
सुमित जी, राजीव जी हमारे मित्र हैं और उन्होंने जो कहा है, प्रधानमंत्री जी ने जब संसद जब चल रहा था और उस संदर्भ में उन्होंने कहा था कि मुलायम सिंह जी ने इनिशिएटिव लिया था कि संसद को चलना चाहिए। लोकतंत्र है। जहां तक आप मित्रता की बात कर रहे हैं तो 20 साल का इतिहास इस बात का गवाह है। शाहिद सिद्दीकी जी वरिष्ठ पत्रकार है, आप भी जानते हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी की सरकार को कांग्रेस लगातार समर्थन देती रही। फिर बीच बीच में इनके यूपीए 1 और यूपीए 2 में श्रीमती गांधी जी किस तरह से मुलायम सिंह जी का समर्थन लेते रहे। तो ये स्पष्ट है। बड़ी बात यह है कि जो आप स्टिंग दिखा रहे हैं सुमित जी, उस स्टिंग से भी ये स्पष्ट होता है कि किस तरीके से आराम गाह बन चुका है अपराधियों के लिए उत्तर प्रदेश, और वहां सरेआम अपराधी को सरकार का संरक्षण मिल रहा है। ये तो आपने एक सैंपल दिखाया है सुमित जी। पूरे उत्तर प्रदेश की यही भयावह स्थिति है। वहां जो आम जन है, जो आम नागरिक है, वो असुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहा है और अपराधियों के हौसले इतने बढ़े हुए हैं कि चाहे आप कॉलेज जाती हुई हमारी बहनों की आप बात कर लें, सरेआम जो गौ तस्कर हैं, बरेली की घटना है, इंस्पेक्टर मिश्रा की हत्या हो गई, अभी तक अपराधियों को कोई पकड़ा नहीं गया है। तो लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। सरकार बिल्कुल एक्टिव नहीं है, सरकार काम नहीं करती है और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। राजीव त्यागी आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं। राजीव त्यागी, आप जवाब भी दीजिएगा, लेकिन साथ साथ ये भी बताइए, इसी स्टिंग ऑपरेशन में अमरमणि त्रिपाठी भोला पांडे का नाम लेते हैं। भोला पांडे उनके अच्छे मित्र हैं। ये अमरमणि त्रिपाठी कांग्रेस के टिकट पर सबसे पहले विधायक बने थे। भोला पांडे कांग्रेस के नेता हैं। इन परिस्थितियों में आप कैसे अमरमणि त्रिपाठी नाम के शख्स से अपनी पार्टी को अलग कर सकते हैं? देखिए सुमित जी, निश्चित रूप से है कि किसी भी संस्था का व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति कहीं किसी से बात कर सकता है, लेकिन उससे पूरी संस्था पर आप जिम्मेदारी नहीं दे सकते। आज प्रजातंत्र है, सबको अपनी बात करने का अधिकार है। लेकिन आपने कहा कि अमरमणि त्रिपाठी हमारे यहाँ शुरू हुए, बिल्कुल हमारे यहाँ शुरू हुए। उसके बाद हमारे यहाँ से वो इतने जैसे बरसाती मेंढक होते हैं ना, कि जो बरसात होती है, जहां पे बरसात होती है वहां चले जाते हैं, तो वो इस तरह के व्यक्ति थे। समाजवादी पार्टी में भी रहे, बसपा में भी रहे, इवन भारतीय जनता पार्टी में भी रहे। मेरे मित्र ने एक बात उठाई कि मुलायम सिंह यादव जी से हम समर्थन लेते रहे। बिल्कुल हम समर्थन लेते रहे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, लेकिन हमारी गठबंधन की सरकार थी। हाँ, हमने समर्थन उस न्यूक्लियर डील मुद्दे पे भी लिया था जिसका भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही थी। हमने लैंड बिल पे भी समर्थन लिया था जिसका भारतीय जनता पार्टी समर्थन अब कर रही थी, लेकिन सरकार में आने के बाद अब वो लैंड बिल को चेंज करना चाहती थी। तो हमने समर्थन मुद्दा आधारित लिया। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि पूरे देश के क्राइम का 12% हीनियस क्राइम उत्तर प्रदेश में होता है। तो क्या समाजवादी पार्टी जिम्मेदारी से बच सकती है? 68 दंगे इस बार इस साल में अब तक हो चुके हैं, 10 मौतें हो चुकी हैं सांप्रदायिक दंगों में। तो क्या उन दंगों से समाजवादी पार्टी बच सकती है? मैं तो भारतीय जनता पार्टी में इसलिए प्रश्न लगाने का काम कर रहा हूं। राजीव जी, मैं आप पे प्रश्न इसलिए लगा रहा हूं कि अभी 2 दिन पहले दादरी वाले मामले में स्थानीय पुलिस ने बीजेपी के नेताओं पर मुकदमा दर्ज करने की बात की, शिकायत दर्ज करने की बात की। राहुल गांधी ने निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया, उनके खिलाफ तो कुछ नहीं हुआ। तो ये तो आपकी भी दोस्ती समझ में आती है समाजवादी पार्टी के साथ, राहुल गांधी की और अखिलेश यादव की। देखिए, अगर हिंसा को लेकर के कोई सद्भावना करता है तो बुरी बात है। अहिंसा का प्रचार प्रसार करने के लिए कोई सद्भावना करता है, दोनों लोगों को एक साथ बैठाने की बात करता है। अगर इस पे डिबेट करेंगे आप दादरी वाले प्रकरण पे, तो उसमें आप ये पाएंगे कि कांग्रेस पार्टी सद्भावना की बात करती है और कांग्रेस चाहती है कि हमारे गुलदस्ते में हर तरह का फूल खिलता रहे जिससे देश आगे बढ़े। रही बात अब आज के विषय पर अगर हम आ जाएं तो देखेंगे हम कि समाजवादी पार्टी जिस तरह से कार्य कर रही है, और क्या समाजवादी पार्टी के लोगों ने और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मिलकर के प्रदेश को खुशहाल बनाने का काम किया। लेकिन सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की बात हो तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी हैंड इन ग्लोव हैं, दोनों एक साथ मिले हुए हैं। इनके बयान देख लीजिए आप दोनों पार्टियों के। लेकिन विकास के मामले में कहीं भी कोई टिप्पणी आई? क्या बनारस के बुनकरों को बेहतर जीवन मिल गया? क्या बनारस के लोगों को बेहतर जीवन मिल गया? श्रीकांत शर्मा मेरे साथ हैं, आपने सवाल उठाया है, बिल्कुल जवाब लूंगा। श्रीकांत शर्मा है मेरे साथ। तो हम तो पूछेंगे, आज हम पूछ रहे हैं अमरमणि त्रिपाठी के बारे में। हमारा सवाल बहुत सीधा सा है। ऑपरेशन रावण के जरिए अमरमणि त्रिपाठी की काली दुनिया सामने आई है कि क्या अमरमणि समाजवादी पार्टी के आला नेताओं की शह पर कानून की धज्जियां उड़ा रहा है, जेल में रहते हुए भी? अगर आपको लगता है हाँ, तो IBN7 स्पेस देकर Y लिखिए, ना के लिए IBN7 स्पेस देकर N लिखिए और 51818 पर अपने SMS हमको जरूर भेजते रहें।
इस बीच हम आपको ये साफ कर दें कि आज हमने दिन भर समाजवादी पार्टी के आला नेताओं से इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की। अखिलेश यादव से लेकर पार्टी के प्रवक्ताओं तक कोई बयान नहीं दे रहा है। अखिलेश यादव ने बयान नहीं दिया। अगला चेहरा रामगोपाल यादव का, पार्टी के एक और वरिष्ठ नेता अखिलेश यादव के चाचा महासचिव, मना कर दिया। पूरी बात सुनने के बाद आजम खान साहब ने भी बात सुनी, बात समझी, लेकिन बाइट देने से, रिएक्शन देने से इनकार कर दिया। राजेंद्र चौधरी एक और बड़े नेता, इन्होंने भी पूरी बात सुनी, समझी, लेकिन प्रतिक्रिया नहीं दी। अंबिका चौधरी एक और वरिष्ठ नेता, पूरी बात सुनी रिपोर्टर से, लेकिन रिएक्शन नहीं दिया। गौरव भाटिया पार्टी के प्रवक्ता, हर रोज टीवी चैनल पर आप देखते हैं, सुबह से इस पूरे मामले पे हमारे रिपोर्टर इनके संपर्क में हैं। शाम तक बोलते रहे कि अभी बताऊंगा, लखनऊ से बात कर रहा हूं, पता लग जाए आला कमान की राय, लेकिन अभी तक इस डिबेट में वो उनको शिरकत भी होना था 8:30 बजे से, लेकिन शुरू होने के पहले कहा गया कि वो नहीं कर पा रहे, कहीं फंस गए, तो वो भी इस मामले पर बोलने से बचते दिखे। कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी के तमाम नेता इस अमरमणि त्रिपाठी के मामले में चुप्पी साध ले रहे हैं। शाहिद सिद्दीकी साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपके हिसाब से अमरमणि त्रिपाठी की ऐसी क्या हैसियत है कि जिस वजह से मुलायम सिंह से लेकर और पार्टी के प्रवक्ता तक सबको सांप सूंघ गया है? क्यों उनकी मदद की जा रही है? देखिए, अमरमणि त्रिपाठी की हालत यह है कि प्रदेश की सारी पार्टियां उनकी जेब में हैं। एक जेब में अगर समाजवादी पार्टी है, दूसरी में बीएसपी है, तीसरी में कांग्रेस है, सारा एडमिनिस्ट्रेशन, सारी पुलिस इन लोगों के कब्जे में है। और ये लोग जो हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि उत्तर प्रदेश में आज राजनीति इस तरह के क्रिमिनल्स चला रहे हैं और कोई पार्टी इनको रोक नहीं पाती और सारी पार्टियां इनके ऊपर जो है डिपेंड करती हैं। और अगर आप एक स्टिंग ऑपरेशन कर लें सारे जेलों में उत्तर प्रदेश के, तो आपको हर जेल में इस तरह के लोग मिल जाएंगे। और मैं वहां आम देखता हूं जो गुंडे बदमाश हैं, वो कहते हैं कि क्या कर लोगे भाई, जेल चले जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है, अस्पताल में रहेंगे। और सब बिल्कुल जेल जाते हैं इस इंतजाम के साथ, इस पूरे आश्वासन के साथ कि वहां उन्हें अस्पताल में आराम से पूरी उनकी सुविधा के साथ रखा जाएगा। तो अमरमणि त्रिपाठी अकेले नहीं है इसमें, पूरे प्रदेश में जगह जगह यही हाल है और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि इसलिए गुंडों का राज है, वहां किसी राजनीतिक पार्टी का, राजनीतिक दल का और भारत के संविधान का। आप क्योंकि समझते हैं, आप समाजवादी पार्टी को हमसे अधिक समझते हैं, संक्षेप में जानना चाहूंगा मैं आपसे, सुदीन भदौरिया के पास भी जानना मुझे कि क्या आप समझते हैं कि मुलायम सिंह, अखिलेश यादव, आजम खान, रामगोपाल, शिवपाल, इनको चिंता नहीं है कि इनकी छवि एक दबंगी पार्टी की बनती जा रही है, एक गुंडों के साथ जुड़ी हुई पार्टी की बनती जा रही है? देखिए, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूं कि इन लोगों को मैंने देखा कि अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी होता है, कोई ईमानदार आदमी होता है, इनसे ईमानदारी की बात करता है, तो उसे बहुत ये नीचा देखते हैं और इनकी निगाह में ये आदमी बेकार होता है। इनकी निगाह में वो लोग ज्यादा कारामद हैं जो वोट डलवा सकें, जो जबरदस्ती कर सकें, जो धमकियां दे सकें, जो पूरे सिस्टम को मैनिपुलेट कर सकें और जो इलेक्टोरल सिस्टम को इनके लिए इनका बंधी बना सकें। तो इस तरह के गुंडे बदमाशों के ऊपर निर्भर करने की इनकी आदत पड़ चुकी है और इनके बगैर ये जी नहीं सकते। सुदीन भदौरिया ऑक्सीजन की तरह से हैं, इसके बगैर ये मर जाएंगे। सुदीन भदौरिया में किसी ऐसे आदमी की जगह नहीं रह गई। ऐसी स्थिति हमने तमाम पार्टियों की देखी है। मैं उसमें बीएसपी भी शामिल कर रहा हूं, मैं उसमें कांग्रेस भी शामिल कर रहा हूं, मैं उसमें बीजेपी भी शामिल कर रहा हूं। किस तरीके से इन लोगों को राजनीति से दूर किया जा सकता है जो साबित तौर पर अपराधी हैं, मर्डरर हैं? देखिए, इसके दो उत्तर होंगे। एक तो अभी वर्तमान जो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आप बहस कर रहे हैं और दूसरा एक व्यापक जो राजनीति में अपराधीकरण है उसको कैसे दूर किया जाए। तो मैं पहले नंबर पर मैं ये कहना चाहूंगा, अभी मधुमिता शुक्ला जी की बहन खुद कह रही हैं, जिनकी हत्या इन्होंने की, वो कह रही हैं कि वहां पर एक सिंडिकेट काम कर रहा है और ये सिंडिकेट हर जिले के अंदर है। और मैं इनकी बात को सपोर्ट करते ये कहना चाहता हूं कि जब ये समाजवादी पार्टी के अभी पिछली जो सरकार बनी 2012 में, उस समय से लेके आप आज देख लीजिए, ये लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ती चली गई। और हमने ये देखा कि इनके मंत्री मतलब बंदूक पिस्तौल लहराते हुए सड़कों पे चलते हैं। और यही नहीं, इन घोड़ों की टापों पर मारते हुए घोड़े रेलवे स्टेशन पे दौड़ाते हैं। तो जब इस तरह की सुधींद्र जी, ऐसे शख्सियत के लोग तो आपकी पार्टी के साथ जुड़े रहे। आपने कहा
हमारी बहुजन समाज पार्टी, तो इनके ये तो कल्याण सिंह जी के भी समर्थन कर चुके हैं। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, ये जो मैं है अमरमणि की बात नहीं कर रहा हूं, मैं और व्यापक इस सबका पिक्चर की समर्थन बात कर कर रहा हूं। चुके हैं, यूपी सब में लोग इनका समर्थन ले चुके हैं। पर मुख्तार अपराधीकरण अंसारी दूर होना जैसे चाहिए, लोग, इससे मैं सहमत हूं आपकी राजा बात भैया से। जैसे और लोग, इसलिए मैं अतीक अहमद जैसे लोग, ये जी, मैं अमरमणि कह रहा हूं, त्रिपाठी मैं आ जैसे रहा लोग, हूं ये आपके तमाम पार्टियों में अपराधीकरण रह का चुके हैं। इस समय प्रधानमंत्री जी को देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी को श्री नरेंद्र मोदी जी को चाहिए, अगर वो गंभीर हैं इस देश की व्यवस्था को सुधार, वो स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, राजनीति की स्वच्छता का अभियान क्यों नहीं चलाते? उसमें अपराधीकरण को समाप्त क्यों नहीं करते? वो एक राउंड टेबल बनाए, सभी राजनीतिक दलों को बनाए, चुनाव आयोग कितनी बार कह चुका है, उसमें कड़े से कड़े नियम बनाए जाएं, और फिर वो तमाम लोग जिन पे इस तरह के हीनियस मर्डर, मैं तो बोलूंगा प्रधानमंत्री की जो आप फॉर्मूला सुझा रहे हैं वो अच्छा है, और बहुत अच्छा ये हो सकता है कि राजनीतिक पार्टियां अपने लेवल पर ऐसे लोगों को टिकट राजनीति से दूर कर दें। और रेप के लोगों पर भी अगर आप अपना घर साफ कर लेंगे, अपना गिरबान साफ कर लेंगे, तो अपने आप सिस्टम साफ हो सकता है। राजीव त्यागी 30 सेकंड में बोलिए, मुझे आगे बढ़ना है। राजीव त्यागी, आपने बीच में जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। बहुत अच्छी बात उठाई। देश में रह रहे हैं, एक टापू बना के आप ज्यादा दिन नहीं रह सकते। ठीक है, आपको देश की पूरी सफाई और राजनीतिक अपराधीकरण की पूरी सफाई करनी पड़ेगी, तब ये व्यवस्था आपका वर्जन सुन लिया, समझ लिया, लेकिन मैं मानूंगा नहीं, कैंसर की तरह खा जाएगा। ठीक है, राजीव त्यागी देखिए, बहुत अच्छी बात कही सुरेंद्र भदौरिया साहब ने, लेकिन चैरिटी बिगिंस एट होम, अपने घर से शुरुआत करनी चाहिए। एनआरएचएम के घोटाले के जो कुशवाहा साहब हैं, एनआरएचएम घोटाला जो हुआ कुशवाहा साहब ने किया और वो जेल में, उसको समाजवादी पार्टी ने भी लिया, और भारतीय जनता पार्टी साहब के जो नेतागण है उमा भारती जी, उन्होंने माला डाल करके उनको अपनी पार्टी में लिया और चुनाव लड़ाने का काम किया। तो मैं कहना चाहूंगा, जो सुरेंद्र भदौरिया ने बात उठाई नरेंद्र मोदी जी को लेकर कि राजनीति की साफ सफाई करने के लिए उनको काम करना चाहिए, लेकिन वो करेंगे नहीं, नरेंद्र मोदी जी भी नहीं करेंगे, क्योंकि कारण यह कि उनकी पार्टी में से 90% नेता ही साफ हो जाएंगे। अडवाणी जी से लेकर के नीचे तक जितने भी नेता हैं, उनका सिर्फ एक क्वालिफिकेशन है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करिए, हिंदुओं को गोलबंद करिए और अपना उल्लू सीधा करके राज करिए। मैं श्रीकांत जी जवाब देंगे आपकी बात का। मिल रहा है राजीव, क्या लोगों को राजीव जी, मिल रहा है? राजीव जी, कांग्रेस के पास ऐसे नेता नहीं है क्या? कांग्रेस ने बिहार में भागलपुर में क्या किया था? मैं इसलिए बोल रहा हूं, आप नहीं राजीव जी, आप मैं आज अमरमणि त्रिपाठी नहीं, सुनिए, आप अगर व्यापक तस्वीर पे जाएंगे तो मैं दोबारा वहां आ जाऊंगा किसी और डिबेट में। श्रीकांत शर्मा, डिफेंड करिए अपने नेताओं को, मुझे बोलने की जरूरत नहीं। श्रीकांत शर्मा, सेंटेंस कहना चाहूंगा, बस एक लास्ट सेंटेंस कहना चाहूंगा। आपका सेंटेंस भी लंबे होते हैं। और कहना चाहूंगा, नहीं, लास्ट सेंटेंस कहना चाहूंगा सुमित जी। देखिए, श्रीकांत शर्मा जी जवाब देंगे, इसमें कहीं ना कहीं वो चीजों को घुमाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मेरा मानना यह है कि देश को अगर एक रखना है तो दो विषयों पे काम करना पड़ेगा। तो कानून व्यवस्था पूरे देश में ठीक होनी चाहिए और सांप्रदायिक माहौल ठीक होना चाहिए। तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों की जिम्मेदारी है इस बात के लिए। अच्छा, ठीक है। कर्नाटक में जो कुछ हुआ, जिस तरीके से मारे गए रैशनलिस्ट लोग, जहां आपकी सरकार है माफी के साथ, लेकिन आपने क्योंकि बड़ी पिक्चर की बात की, कौन मार रहा है? नहीं, तो आपकी सरकार क्या कर रही है? आपकी सरकार क्या कर रही है? महाराष्ट्र की संस्था जो काम कर रही है, आपकी सरकार क्या कर रही है? गिरफ्तार कर सकती है। आपकी सरकार क्या कर रही है? ठीक से रख सकती है। राजीव जी, देखिए, मैं अमरमणि त्रिपाठी पर बात कर रहा हूं। नहीं राजीव जी, बहुत सही कह रहा हूं। आप डिबेट को भटकाइए मत। सरकारों के टाइम पे आप डिबेट को भटकाइए मत, प्लीज स्टिक टू द टॉपिक। कार्रवाई की दंगाइयों के विरुद्ध, श्रीकांत शर्मा, बहुत बढ़िया है। श्रीकांत शर्मा, सुमित जी, मैं सोच रहा था कि आपकी चर्चा में अभी तक नरेंद्र भाई मोदी जी का नाम क्यों नहीं आया। बड़ा हास्यास्पद है कि चर्चा में नाम क्यों नहीं आया। खैर, नाम आ गया। अब अगला भी ये भी है लोगों में कि भाई ये जो आपने स्टिंग ऑपरेशन किया है, मुझे लगता है कि कल श्री आजम खान नहीं चलेगा, इस पर भी बयान देंगे, कि ये इसमें भी शायद लगता है बीजेपी का कोई हाथ है। लोग बल्ला चलाना जान राजीव जी का भी हाथ है। राजीव जी इंतजार करिए, बोल रहे हैं। राजीव जी, आप हमारे मित्र, हम टोकते नहीं है किसी को। तो सुमित जी, अब तो ये भी है कि कल मुझे लगता है कि आजम खान साहब बोलेंगे कि इसमें भी स्टिंग में भी बीजेपी के लोगों का ही हाथ है, वही सब ये करा रहे हैं हमारी छवि खराब करने के लिए। तो एक फैशन बन गया है इस देश में, भाई कांग्रेस की जहां सरकारें हैं, कांग्रेस वहां शासन देने में विफल रहा है, इसलिए जनता की अदालत में जाकर कांग्रेस को लोगों ने नकार दिया है। अब ये 12 लाख करोड़ का घोटाला करके आज ये हरिश्चंद्र बन रहे हैं, ये मोदी फोबिया में है।
भाई आप अपना काम करिए, बेंगलोर का किस चुनाव तरह की आप बात जीत कर नहीं रहे हैं सकते, श्रीकांत जी? लगातार आपकी पराजय हो रही है। श्रीकांत अगर जी, आप में इतना ही गट्स है, श्रीकांत इतना ही जी, आप में गट्स है, 10 पराजय साल का आपने मतलब शासन ये किया, नहीं है क्यों नहीं आपने कि फास्ट हम ट्रैक कोर्ट हताश बना होकर दिया, बैठ जाएं। अपराधियों को तुरंत, अगर जो अपराधी है वो जेल में जाए, जो अपराधी नहीं है वो निर्दोष होकर बाहर आए। हम तो आज भी कह रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाइए। ठीक है, मैं मुद्दे पे, श्रीकांत जी ने जवाब दे दिया, मैं मुद्दे पे दोबारा लौटता हूं। मैं मुद्दे पे लौटता हूं। राजीव जी 1 मिनट, श्रीकांत जी 1 मिनट, श्रीकांत जी, राजीव जी 1 मिनट। मेरे पास 2 न्यूट्रल वॉइस है, इनफैक्ट 3 न्यूट्रल वॉइस है, उनको मौका देने की बहुत जरूरत है। निधि शुक्ला, हर्ष सिंह और केएल गुप्ता साहब। निधि, मैं एक बार फिर पूछूंगा, ये तस्वीर हम देख रहे हैं, इन तस्वीरों के दिखने के बावजूद भी जो ऑपरेशन रावण में दिखा, अमरमणि त्रिपाठी का जलवा, अमरमणि त्रिपाठी का दुस्साहस, उसके बावजूद भी तमाम राजनीतिक पार्टियां ये नहीं कह रही हैं कि इस मामले पर वो आंदोलन करेंगी, इस मामले पर वो सपा सरकार को घेरेंगी। आपको इन पार्टियों से भी विश्वास उठता है क्या, निधि शुक्ला? देखिए, निश्चित रूप से उठता है, और 3 बातें मैं बहुत ज़रूरी कहना चाहूँगी। पहली तो ये कि कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कल तक हम उनको बता रहे थे कि भाई युवा मुख्यमंत्री हैं, वो कुछ करेंगे, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं, कुछ साल पहले की ही बात है, नेताजी ने फरिंदा की जनसभा में कहा था कि वो अमरमणि अदालत जाए ना जाए, उसका वकील जाए ना जाए, मैं उसकी जमानत करवा लूंगा। ये सारे तथ्य मैंने कोर्ट में प्रस्तुत किए थे, उसके बाद उसकी जमानत कैंसिल हुई थी। तो अगर उनके पुत्र ये काम कर रहे हैं, आप उनसे टाइम लेते घूम रहे हैं सपा के लोगों से, जबकि एक पर्चा बांट दिया गया है पूरी पार्टी में कि चूंकि बहुत बड़ी जरूरत है, अमरमणि बहुत उन्होंने अच्छा काम किया है, मर्डर किया है, और इसलिए उनको संरक्षण दिया जा रहा है, क्योंकि माननीय शिवपाल यादव जी जेल में खुलेआम मिलने जाते हैं उनसे, ये एक बार नहीं कई बार गए हैं। इसके अलावा मैं आपको एक बहुत जरूरी चीज दिखाऊं कि चलिए कि ये कागज है, महामहिम की तरफ से आया है, जिसमें अमरमणि ने दया याचिका दी थी, तो हम भी गए थे। तो वहां से आरटीआई जब हमने डाली तो वहां से जवाब ये आया कि गवर्नर साहब के ऑफिस का ये कागज है, जिसमें साफ तौर से लिखा हुआ है कि ये उत्तराखंड का कैदी है और इसको कोई भी, इस पर कोई भी कार्रवाई करने के लिए का अधिकार उत्तराखंड को है। जब गवर्नर साहब के सामने सारे पेपर रखे, सारे के कागज रखे, वो ये कह रहे हैं कि ये उत्तराखंड का कैदी है, ये वहां रहना चाहिए, तो इसको अखिलेश यादव जी की सरकार, अखिलेश यादव जी वो क्यों यहाँ रखे हुए हैं? फिर इनके ऐसे कौन सी बीमारी है जिसका इलाज हरिद्वार में नहीं हो सकता? क्या एक अपराधियों का सिंडिकेट चलाने के लिए, एक रैकेट चलाने के लिए अमरमणि की जरूरत है? कल से मैं बराबर ये कह रही हूँ। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। क्यों क्या बीमारी है? पहला सवाल मैं बता दूं, डिप्रेशन नाम की बीमारी है जिसका इलाज कहीं भी हो सकता है, लेकिन तमाम तिकड़मे करते हुए, तमाम बहाने बनाते हुए अमरमणि और मधुमणि एक साथ एक जगह पर पहुंच गए, एक ही बीमारी के साथ, अपने ही गृह जिले गोरखपुर में। सहगल गुप्ता साहब, क्या होगा? क्या सरकार की बगैर, प्रशासन की बगैर मंजूरी के ये सब कुछ संभव है? इतनी आसानी से कोई भी बाहुबली तमाम कानून को धत्ता दिखाते हुए आराम से शासन कर रहा हो जेल के भीतर से? हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। बिना शासन की जानकारी के, चाहे जेल मंत्री, डीजी प्रिजन, चीफ मिनिस्टर, सबको ये पता होगा। 2-2.5 साल से डिप्रेशन का इलाज हो रहा है, ये कोई वो नहीं है, सबको पता है। पर वो डीएम को पता है, सीजीएम को पता होगा, क्योंकि कोई बात नहीं कर रहा है। मैं बता दूं, एसएसपी, डीएम कोई बात नहीं कर रहा है। सुनिए, एक बात और मैं बता दूं, अभी मैंने सभी सुने, हमाम में सब एक जैसे हैं, हर एक को माफिया चाहिए, मनी एंड मसिल की जरूरत हर राजनीतिक दल को है। 30% हमारे माननीय इस तरह के हैं, माफिया हैं, तो वो कहते हैं हमें जिताऊ कैंडिडेट चाहिए, जिताते हैं। हम कह रहे हैं भजन करने के लिए थोड़ी राजनीति में आए, हमें तो जीतना है, पावर में आना है। तो ये जितना बोल रहे हैं हमारे सब महान भाव लोग, ये सब के यहाँ माफिया है, कांग्रेस से शुरू होकर के आज सपा बसपा सब में है। तो इसलिए कहना बेकार है, होलियर देन दाऊ एटीट्यूड लेना बेकार है, सबको जरूरत है। अच्छा, इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात आपने किया, इलेक्शन कमीशन ने 50 बातें कही, सुप्रीम कोर्ट ने किया, पार्लियामेंट वो पास नहीं करती, कोई रूलिंग पार्टी उसको एक्ट को रखती नहीं है। तो ये सब चीजें इनकी जानबूझ, राजीव जी एक मिनट दूंगा, बाकी इनकी जानी बूझी इनकी वो है। नहीं, बाद में राजीव जी, बाद में जाना। नहीं राजीव जी, कोई भी राजनीतिक दल जो है रिफॉर्म नहीं चाहता है कि इसमें माफिया को हम हटा सकें, क्योंकि जिताए हुए पैसा भी लाते हैं, मसिल और मनी पावर सब लाते हैं। मैं एक बार मैं सबसे पूछूं, राजीव जी 1 मिनट सब्र करें। तो इसलिए हर्ष, क्या आप चाहेंगे दूसरी राजनीतिक पार्टियां सारा वाले मामले में, जिसमें अमरमणि त्रिपाठी भी एक आरोपी हैं, जो आज एक और मामले में, किडनैपिंग के मामले में एक दूसरे जेल में बंद हैं, क्या इन लोगों को दबाव बनाना चाहिए कि अमरमणि त्रिपाठी पर, जिनकी तस्वीरें मेरे साथ हैं, मैं दिखाऊं क्योंकि ये सपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं, ये अमरमणि त्रिपाठी इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, अखिलेश यादव के साथ हैं,
एक और तस्वीर मेरे पास है जिसमें ये शिवपाल सिंह यादव के साथ दिखाई दे रहे हैं। ये अमन मणि त्रिपाठी एक तस्वीर में आप देखिए नेताजी मुलायम सिंह यादव के साथ दिखाई दे रहे हैं। एक और तस्वीर इसमें ये अबू आजमी के साथ दिखाई दे रहे हैं। इन तमाम तस्वीरों को देखने के बाद क्या हर्ष आपको लगता है कि ये दूसरी जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो आज पैनल पे हैं, कांग्रेस बीजेपी और बसपा, इनको आपकी मदद के लिए आगे आना चाहिए? आपको इनकी मदद की दरकार है क्या? हमें देखिए, सबसे पहले तो उम्मीद थी कि जिस सरकार में ये कांड हुआ है, मेरी बहन का मर्डर हुआ है, तो उसमें हमें जस्टिस मिलना चाहिए था, पर हमें जस्टिस नहीं मिल रहा। हमने सारे दरवाजे खटखटाए, हर जगह खटखटाया, लेकिन किसी ने हमारी सुनवाई नहीं की। कानून के पास गए, पुलिस के पास गए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अपनी तरफ से हर जगह जाके एविडेंस कलेक्ट किए, हर चीज़ पता की, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ भी नहीं हो पा रहा। मैं यही चाहता हूँ कि इसमें जो लोग भी आगे बढ़ के मदद करना चाह रहे हैं और कर सकते हैं तो जरूर करें, क्योंकि इसमें एक इंसान के लिए साथ जस्टिस नहीं, ये कईयों के साथ जस्टिस होगा। बिल्कुल, अगर एक जगह जस्टिस हो गया तो आगे कई लोग डरेंगे ये क्राइम करने से। आखिरी 2 मिनट बचे हैं। हाँ। मैं राजनीतिक नेताओं के पास जाना चाहूंगा क्योंकि हमने निधि की बात भी सुनी, हमने हर्ष की बात भी सुनी। श्रीकांत शर्मा, राजीव त्यागी और सुदीन भदौरिया, ये सवाल मेरा आप तीनों से है बारी बारी से। सबसे पहले सुदीन भदौरिया, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप कि पार्टी इस पूरे मामले में अमर मणि और उनके परिवार के खिलाफ क्या निधि शुक्ला और सारा के भाई हर्ष की मदद करेगी? सुधींद्र भदौरिया, आवाज नहीं सुनाई दे रही। सुधींद्र भदौरिया, आपको आवाज आ रही है? देखिए, हर्ष ने जो बहुत सही बात उठाई है, बहुत ही मार्मिक बात है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हर्ष जैसे अन्य लोग भी हैं और इन सबकी मदद होनी चाहिए और हर्ष की निस्संदेह मदद होनी चाहिए, पर यह मदद तब हो सकती है जब व्यवस्था में कुछ ऐसे नियम और कायदे बनाए जाएं जिससे हम अपनी राजनीति में जो गंदगी आई हुई है उसकी सफाई करें। एक केस से केवल देश में शुद्धिकरण हो जाए, स्वच्छता हो जाए, ये संभव नहीं है। इसलिए मैंने ये सुझाव दिया था कि एक राउंड टेबल हो, सभी राजनीतिक दलों को, सभी राजीव त्यागी बोलिए, क्या आप निधि शुक्ला और हर्ष सिंह की मदद करेगी आपकी पार्टी ताकि दबाव बना सके? रिपोर्ट है उसको क्या करेंगे? निश्चित रूप से अगर कायदे और कानून बनना चाहिए चुनाव आयोग की। मैं आऊंगा सुदीन जी आपके पास। राजीव, निश्चित रूप से सुमित जी आपकी बात से मैं सहमत हूं और हर्ष जी अगर मुझे संपर्क करेंगे 9818373183 मेरा नंबर है, तो मैं निश्चित रूप से निर्मल खत्री साहब जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके साथ इनकी मीटिंग फिक्स करा करके इसकी रूपरेखा हम बना सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के विषय में अगर आप कानून व्यवस्था की बात करेंगे और न्याय की बात करेंगे तो उसमें मैं सिर्फ एक ही बात कह सकता हूं, हो गई है घाट पर पूरी व्यवस्था, शौक से डूबे जिसे है डूबना। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में 52% लोग बाग अखिलेश यादव जी की कैबिनेट में क्रिमिनल हो गए, तो आप कैसे न्याय की उम्मीद कर सकते हैं? क्यों नहीं सर, इस देश में आपकी कविता का जवाब भी मैं कविता से दे देता हूं। अगर आपके पास जज्बा है, अगर आपके पास हिम्मत है, तो एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, आसमां में सुराख हो सकता है। कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता? बिल्कुल। तो अब श्रीकांत शर्मा जी, श्रीकांत शर्मा जी, राजीव त्यागी जी और सुधींद्र भदौरिया अगर एक साथ मिल जाए, मीडिया एक साथ मिल जाए, तमाम देश एक साथ मिल जाए, तो क्या हम सब मिलकर दबाव नहीं बना सकते सरकार के ऊपर? श्रीकांत शर्मा, क्या आप मदद करेंगे निधि शुक्ला की, हर्ष सिंह की, आपकी पार्टी? देखिए, निश्चित रूप से ये तो जो सारा के भाई हैं और निधि शुक्ला जी यहाँ बैठे हैं, आप सुमित जी उत्तर प्रदेश में जाइए, हर दूसरे घर की यही कहानी है। लगातार आम जन पर उत्पीड़न हो रहा है, वहां अपराधियों को खुला संरक्षण हो रहा है। हम तो लड़ाई पहले दिन से लड़ रहे हैं, हम तो लड़ाई पहले दिन से लड़ रहे हैं और ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। हम तो ये कह रहे हैं कि 2017 में या तो अपराधियों को उत्तर प्रदेश छोड़ना पड़ेगा या अपराध छोड़ना पड़ेगा। और नहीं, आप लड़ाई लाउडस्पीकर लगाने और ताने पे लड़ रहे हो। हम तो दबाव बनाएंगे, प्रशासन पर दबाव बनाएंगे, मुख्यमंत्री जी पर दबाव बनाएंगे, कानून व्यवस्था को जिनको राजीव जी, राजीव उत्तर प्रदेश में चौथे नंबर की पार्टी हो। राजीव जी, दिस इज नॉट डन। राजीव जी, आपकी बात के बीच में कोई नहीं बोल रहा था। राजीव त्यागी, आप डेकोरम को तोड़ते हैं। राजीव त्यागी, आप डेकोरम को तोड़ रहे हैं, कोई आपके बीच में नहीं बोल रहा है। श्रीकांत शर्मा को बात पूरी करने दीजिए, अपनी बात खत्म हो रही थी, डिबेट मुझे वाइंड अप करना है। शाहिद सिद्दीकी का भी कमेंट लेना है।
श्रीकांत जी, मैं ये कह रहा हूं, पर बिहार में बीजेपी सभी अपराधियों को टिकट भी देगी। मैं आऊंगा भदौरिया साहब, मैं यूपी भी आऊंगा, बिहार भी आऊंगा, जब बात करेंगे। बिहार में जो किया है इनका ठीक। उसका तो पूछ लीजिए सुमित जी। शाहिद सिद्दीकी साहब, क्या प्रजातंत्र में बात शाहिद सिद्दीकी साहब, मना है? इस देश में ऐसे ही खुल के खुलेआम छुट्टे में अपराधी घूमते रहेंगे, अपराध मणि बनते रहेंगे? क्या हम सब मिलकर कोई ताकत है जो सरकारों पर, प्रशासन पर दबाव बना सकती है? सुमित जी, मुझे अभी कहीं कोई रोशनी नजर नहीं आ रही, सिवाय इसके कि इस देश का जो मीडिया है, इस देश का जो बुद्धिजीवी है, इस देश की जो आम जनता है, जब तक वो उठ के खड़े नहीं होंगे, वो इनके गिरबान नहीं पकड़ेंगे। ये सारे टीवी पे बड़ी अच्छी बात करेंगे। अगर यहाँ पे अगर समाजवादी पार्टी का भी होता यहाँ पर प्रवक्ता, तो वो भी यही सारी बातें कहता कि मैं पूरी तरह से समर्थन करूंगा, मैं पूरी तरह साथ हूं। लेकिन मैं जानता हूं कि इनमें से कोई ऐसा करने वाला नहीं है। इसमें जब तक जन आंदोलन बड़े पैमाने पर नहीं बनेगा इन क्रिमिनल्स के खिलाफ, इस करप्शन के खिलाफ, तब तक यहाँ पे बदलाव की उम्मीद मुझे बहुत ज्यादा नजर नहीं आती। बहुत मुझे अंधेरा नजर आ रहा है, दूर तक रोशनी नजर नहीं आ रही। चलिए, थैंक यू सो मच, आप सब मेरे साथ जुड़े। मैं माफी चाहूंगा राजीव त्यागी, वक्त नहीं मेरे पास आपको देने का। आपने बहुत बीच में अपनी बातें कही, अपने इंटरप्ट भी करने की कोशिश की। हमारा सवाल था और उसके जवाब का वक्त है। हमारा सवाल आज का था कि क्या अमरमणि त्रिपाठी समाजवादी पार्टी के आला नेताओं की शह पर कानून की धज्जियां उड़ा रहा है? हजारों की संख्या में हमें आपके एसएमएस मिल रहे हैं और अभी भी मिल रहे हैं जब मैं आपसे बात कर रहा हूं। 88% दर्शकों ने हाँ में जवाब दिया है, 12% ने ना में जवाब दिया। यानी बहुत बड़ा दर्शक वर्ग ये मान रहा है कि कहीं ना कहीं आला नेताओं की शह मिली हुई है अमरमणि त्रिपाठी को, और तभी ये सब कुछ गोरखपुर के सरकारी अस्पताल में खुलने में, छुट्टे में चल रहा है। मैं आखिर में फिर कहूंगा, जेल मंत्री ने प्रतिक्रिया देने को तो दे दी, लेकिन उस प्रतिक्रिया में कुछ भी नहीं था कॉन्क्रीट। हम चाहेंगे अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, आजम खान, शिवपाल, राम गोपाल, अंबिका चौधरी, राजेंद्र चौधरी, गौरव भाटिया, जितने तमाम नेता हैं, प्लीज 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 इस स्टिंग ऑपरेशन को देखिए, समझिए और एक्शन लीजिए। अब जनता आपको देख रही है। आप शायद चुनावों में जाने की तैयारी कर रहे होंगे। इस बात की चिंता आपके जहन में होनी चाहिए कि क्या कुछ चल रहा है आपकी ठीक नाक के नीचे। धन्यवाद। हम तो पूछेंगे, अभी फिलहाल इतना ही।